कहाँ के आदमी कहाँ के ला कर टिकट दे रहे हो? ये क्या चरागाह है क्या बिहार? चरागाह नहीं ना है। तो पतिया जहाँ गई है अपना अस्तित्व देखे ना। अब कोई आएगा मेरे पास उसका रगत दे लाठी लेकर के आएगा, सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं। हमारे टिकट के चयन पर इनकी छाती फट रही है। जो हाल 1-2 दिन पहले कोई किसी दल में समाहित हुए हो वो हमारे गठबंधन को नसीहत ना दे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए इस वक्त हमारे साथ शक्ति सिंह यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। जेडीयू अब आप लोगों पर सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि पप्पू यादव को बुलाकर आप लोगों ने धोखा दे दिया, तेजस्वी यादव ने धोखा दे दिया, बता दिया कि साथ नहीं दे सकते हैं। जेडीयू बोल रही है, जेडीयू खुद धोखेबाज पार्टी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडोर पॉलिटिशियन के चपेट में है। कल क्या होना है, अभी क्या हो रहा है, नीतीश जी कुमार जी को कुछ पता है क्या? भारतीय जनता पार्टी इस देश में उन मुख्यमंत्रियों को, जो मुख्यमंत्री उनके पास चले गए, हाईजेक हो गए तो हो गए, और जो नहीं हो रहे उनको कहाँ ढकेल रहे हैं। जदयू सवाल खड़ा करने के बजाय अपने आंतरिक कलह को संभाले ना। महागठबंधन स्वाभाविक गठबंधन है। इस गठबंधन में कौन व्यक्ति आता है वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है। गठबंधन की विचारधारा क्या है, गठबंधन किस उद्देश्य को लेकर के आगे जा रही है, हालात क्या देश की बता दो। नौजवान, आवाम, किसान सब परेशान है। अर्थव्यवस्था किस तरह से कमजोर हुई है देश के अंदर में, महंगाई का आलम क्या है बता दो। इस पर न पूछने के लिए कहिए। अब फेस्टिवल के मौके पर जहाँ रंगों के अनूठे त्यौहार से देश आपसी भाईचारा के रंग में स्वयं आपस में प्रेम और सौहार्द बांट रहे हैं, उस दिन आप विद्यालय में शिक्षक लाने के लिए शिक्षक की उपस्थिति दर्ज करवा रहे हो। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम धार्मिक पार्टी हैं, सनातनी पार्टी है। नहीं सनातनी है ना धार्मिक है। ये सनातनी फांसीवाद वाले लोग हैं जिनको सनातन से, सनातन संस्कार से, सनातन से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरा मत साफ है कि हम लोगों ने पहले भी कहा है कि जल्द ही महागठबंधन के सभी सीटों का ऐलान होगा। खंड खंड में हमें ये एनडी गठबंधन जो कर रहा है, खंड खंड में, जिसको आप एंडा भी कहते हैं, कुछ लोग एनडीए भी कहते हैं, हम एनडी कहते हैं, कुछ लोग एंडा कहते हैं, कुछ एनडीए भी कहते हैं। तो बताइए ना, पूर्ण रूप में जारी कर दिया गया क्या? पहले वो कला को संभाले ना बेचारा जीवन भर। अब चौबे जी का क्या होगा भाई? आप दलित के बेटा को काट दिया ना वहाँ छेदी पासवान को। जरा पता करिए कहाँ के आदमी कहाँ के ला कर टिकट दे रहे हो? ये क्या चरागाह है क्या बिहार? चरागाह नहीं ना है। जदयू क्या है? जनता का दमन और पीड़न को आगे करके आप लोगों ने कांग्रेस को आंख दिखाया है और एकजुटता की बात कर रहे हैं। लालटेन उठाने वाला हाथी काट दिया और बोल रहे हैं लालटेन जलाएंगे। ललटेन की रोशनी गांव और कस्बों तक है, जो हवा के झोंकों भी नहीं बुझता। इसमें शॉट लगने का डर नहीं होता। एक बात याद रख लीजिए, ललटेन मोहब्बत का प्रतीक है। ललटेन किसानों का बल राष्ट्रीय जनता दल है, युवाओं का बल है, आवाम का बल है, किसान का बल है। अब उन बलों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ना। तो क्या जदयू बोल रहा है जो जनता का दमन और उत्पीड़न है खुद अपने आप में? हम नहीं, प्रधानमंत्री जी बोले मुजफ्फरपुर की सभा में, भुजंग कुमार भी कहा, इनको पता कर लीजिएगा। तो पटिया जहाँ गई है अपना अस्तित्व देखे ना। कह रहे लालटेन अब जलेगी कहाँ? महागठबंधन एकजुट कहाँ? सिंबल आप लोग बांट रहे हैं। अच्छा, अपने गठबंधन के घटक दलों को लात मारते हो सटा कर करके। पारस जी को क्या किया? पहले पार्टी तोड़ा, साथ रखा, मंत्री बनाया, मतलब निकल गए तो पहचानते नहीं। मतलब निकाल लिया, बाहर का रास्ता दिखाया और आपको वोट देगा। कोई आपको वोट देने नहीं जा रहा है। जदयू जहाँ जहाँ टिकटवा दिया पहले वोटवा का इंतजाम कर ले। अच्छा, उम्मीदवारों की कमी हो गई है राजद में, यही कारण है कि जेडीयू से तोड़कर अपने साथ लाकर और आप लोग टिकट दे रहे हैं। ये बात तो बोल ये रहा है, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार का है। अरे ये बात तो बोल रहे हैं वो आपको भूपेंद्र कुशवाहा, उनका पार्टी के प्रदेश को ले गए तोड़ करके, उनकी बीवी को दे रहे हैं टिकट वहाँ से, सिवान से। वो बतिया बोला कि और कमी है तो ले लीजिए। कैंडिडेट कहाँ उसके पास है? जदयू में कौन है जी? अरे जदयू में कौन है कहाँ जदयू? जदयू समाप्त। जेडीयू तो कह रही है कि आप लोग के पास उम्मीदवार नहीं है, जेडीयू से ले जा रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। अब कोई आएगा मेरे पास उसका रगत दे लाठी लेकर के आएगा, सम्मान करते हैं, सम्मान देते हैं। हमारे टिकट के चयन पर इनकी छाती फट रही है। जिनको पता है कि आने वाले कल में जो परिणाम आने वाले हैं
वो अप्रत्याशित रिजल्ट होगा, या भाजपा और जदयू दोनों कौमों में दिखाई पड़ेगा। बीमा भारती पर बीमा शिकंजा भारती को कसे का एक्शन होने वाला है, इशारा भी दे दिया है जेडीयू ने कि जांच होगा। कितना कितना को जांच करवाओगे, और जब कहानी पलटेगी तब तुम कहाँ टिकोगे? और कहानी जब पलट जाओगे तो तुम किस घर में जाओगे? तुम किसी को बलात् सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को तंग और तबाह कर विधायक खरीद रहे हो तो विधानसभा के अंदर में तुम्हारा एक भी विधायक जदयू भाजपा का विधायक कहीं राजद की तरफ गठबंधन की तरफ आया था क्या? लेकिन बिना दृष्टि डकैती किया, सत्ता प्रतिष्ठान में जुड़े हुए लोगों ने सदन के अंदर में उधर से उधर बैठवा लिया। हाउस स्टैंडिंग कौन किया? भाजपा वाले जदयू वाले किए ना। इच्छा से आए साथ हाँ, मन इच्छा से आए। ये क्या इच्छा से जाता है, बाकी क्या बेइच्छा से जाता है? तो लालू जी जो फॉर्मूला तय कर रहे हैं बेचने खरीदने वाला, बेचना खरीदना तो भाजपा का काम है, जदयू का काम है। जदयू जितना लोग को देता है कत्ती का देता है क्या? और रमेश्वर महतो अभी बोलने का खुलासा करेगा तो तार तार हो जाएंगे। कितना लेके दिए थे बेचारा को? एक आखिरी सवाल, पप्पू यादव ने कल बयान दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा कदम ना उठाया जाए जिससे गठबंधन पर असर पड़े। हाल 1-2 दिन पहले कोई किसी दल में समाहित हुए हो, वो हमारे गठबंधन को नसीहत ना दे। व्यक्तिगत उनका निर्णय क्या है, वो उनका फैसला है। लोगों ने ऑफर तो दिया ना कि मधेपुरा आइए, विलय कीजिए हमारे साथ, मधेपुरा से टिकट दे देंगे। अच्छा, आप याचना करोगे तो स्वीकार तो क्या ही जाएगा? याचना का है, वो तो आप लोगों ने ऑफर दिया। हमने कहा किसी को ऑफर भर में मत रहिएगा आप लोग। कोई अगर कहेगा कि हम चाहते हैं तो हम लोग देखते हैं। उन्होंने इच्छा जाहिर की जब पूर्णिया का, और उसके बाद फिर आप लोग बीमा किसी के इच्छा जाहिर करने मात्र से गठबंधन के सेहत पर असर नहीं पड़ता। तो आपने सुना, शक्ति सिंह यादव को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं गठबंधन अटूट है, मजबूत है और किसी के इच्छा जाहिर करने से कुछ नहीं होता है। देखिए, हालांकि सियासत गर्म है और जेडीयू की तरफ से जमकर निशाना साधा जा रहा है, जमकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीमा भारती पहले से ही सरकार को असंतुलित करने में लगी थी। पहले से सब कुछ पता था कि बीमा भारती आगे क्या कुछ करने वाली है। वहीं जाप सुप्रीमो पैच, वहीं पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थामा, प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम चलाया, बड़ी रैली की, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। पप्पू यादव ने मुलाकात की तेजस्वी यादव से, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। मुलाकात करने के बाद पार्टी का विलय किया कांग्रेस में, इस उम्मीद से कि पूर्णिया से बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। मगर अब भी पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया है, झुकेंगे नहीं, पूर्णिया मां है, चुनाव लड़ेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।